अस्सलामुअलैकुम। तो आज के दिन आपका पोर्टफोलियो थोड़ा ग्रीन हुआ होगा और आप काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे होंगे कि भाई बस मार्केट अब ये यहाँ से उठी। ऐसा नहीं होने वाला है। मार्केट आपको रुलाएगी और बहुत ज़्यादा झंझोड़ेगी और बिल्कुल वो बंदा जो कि स्टबर्न हो जाएगा, जो कुछ मर्ज़ी करना है वो ही यहाँ से निकलेगा। अभी तक कैप्चुलेशन नहीं हुई है। मार्केट आपको अच्छी तरह से घसीटेगी यहाँ पर, ये बात याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। अब देखना ये है क्या हम इन चीज़ों में बच सकते हैं या नहीं। तो कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ उसके हवाले से। हाँ जी, बिटकॉइन का जैसे कि गालिबन मैंने आपके साथ पहले भी कई दफ़ा शेयर किया था कि बिटकॉइन जब तक 91,000 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज नहीं करता है तब तक तो मैं बिल्कुल इस बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। तो फिलहाल हाँ भाई, यहाँ पे वक्ती आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो डिक्सी का बहुत तेज़ी से गिर रहा है। गालिबन ये काफ़ी अर्सा पहले से मैंने ये लाइन बनाई हुई थी। अब डिक्सी बेसिकली जब गिर रहा है तो डॉलर की निस्बत बाकी करेंसीज तगड़ी होती जा रही हैं, यानी कि बड़े लोग जो हैं डॉलर से पैसा निकाल के सोना और दूसरी करेंसीज वगैरह में डाल रहे हैं। मेजॉरिटी गोल्ड में ही इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं इस वक्त। इसकी वजह से गोल्ड की प्राइस जो है आसमान छू रही है, जो कि गालिबन कल की वीडियो में भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। पिछली वीडियो में भी मैंने आपके साथ डिटेल्स शेयर की थी कि डॉलर का रिस्क क्या है। तो अगर हम इस चीज़ को मंथली बेस पे करें तो मैंने काफ़ी ज़माना पहले ये डिक्सी के हवाले से बनाया हुआ था कि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, अगर यहाँ से डिक्सी गिरता है तो डेफिनेटली अगर साथ मनी प्रिंटिंग स्टार्ट हो तो वहाँ पे आपको जो है काफ़ी चीज़ें वगैरह दिखाई दे सकती हैं। लेकिन ख़तरात क्या हैं? बेसिकली अगर हम देखें तो डॉलर वर्सेस बिटकॉइन के हवाले से अगर हम बात कर लें तो शिफ्ट इन कॉन्फिडेंस लोगों का, बड़े खिलाड़ियों का आ रहा है यूएसडी से। और अब यहाँ पर अगर हम देखें जैसे कि डिक्सी गिर रहा है तो ये तकरीबन 52 वीक लो बिलो 99 हुआ है। बिटकॉइन और गोल्ड इस वक्त सर्ज हो रहे हैं। लोग सेफ हेवन की तरफ जा रहे हैं, डॉलर को डंप कर रहे हैं इस वक्त। और ये कोबेसी लेटर की तरफ से ये इंफॉर्मेशन आई है। और विक्स की अगर हम बात करें, जहाँ पे वोलेटिलिटी इंडेक्स जिसे कहते हैं, तो अभी भी हम लोग यहाँ पर हैं, यानी कि अभी तक हमने कैपिचुलेशन नहीं देखी। यानी कि वो जो बचे कुचे हम लोग रह गए ना पिछले 2-3 महीने में, तो हमें और भी ज़्यादा यहाँ पर घसीटा जाएगा। तो तैयार हो जाइए कि मार्केट में एक बहुत सख्त लोगों को जो है ना पेन दिया जा सकता है। बचने की भी चांसेस हैं। बचने के चांसेस यही हैं कि हाँ भाई मनी प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाए, चीज़ें बेहतर हो जाएं। लेकिन साथ ही साथ जो कि फेड के साथ भी डोनाल्ड ट्रंप का आजकल हुआ हुआ है कि जेरेमी पावल को फायर करना चाहते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें। तो ये चीज़ें एक मैसिव यूएस पे जो है, यूएस डॉलर पे जो है लोगों का ट्रस्ट वहाँ पे जो है टूट सकता है उस चीज़ के साथ। तो ये सारी चीज़ें वो ख़तरात हैं। साथ ही साथ आज S&P 500 जो है जैसे ही मार्केट खुली है तो ये भी तेज़ी से काफ़ी यहाँ पर गिरा है। चाइना के हवाले से बात की जाए तो चाइना बहुत तेज़ी से रैपिडली गोल्ड को एक्यूमुलेट कर रहा है। गालिबन मार्च के महीने में 5 टन गोल्ड इन्होंने उठाया है जितनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, और पिछले 5 महीने से लगातार ये अपने गोल्ड के रिजर्व्स को बढ़ा रहे हैं। चाइना इस वक्त तकरीबन होल्ड करता है 2292 टन का गोल्ड, जो कि रिफ्लेक्ट करता है 6.5% ऑफ इट्स टोटल ऑफिशियल रिजर्व एसेट्स। तो ये चीज़ें जो हैं, चाइना गोल्ड उठा रहा है, रशिया गोल्ड उठा रहा है, मुख्तलिफ मुल्क गोल्ड उठा रहे हैं। ये इसे सेफ हेवन समझते हैं। ज़ाहिर बात है जिन मुल्कों ने डॉलर्स को जमा किया हुआ है एज एन एसेट क्लास, और अगर डॉलर गिरता है तो रातों रात उनका बेड़ा गर्क भी हो सकता है। ज़ाहिर है वो एक अलग बात है कि जिन मुल्कों का लोन डॉलर पे है तो वो दे कुड बी ए स्मॉल, दे कैन गेट अ बेनिफिशियर ऑफ दैट। लेकिन ज़ाहिर बात है ये सारी चीज़ें एक पूरी दुनिया में इसके असरात जो हैं बहुत ज़्यादा बुरे हो सकते हैं। फेड के डिसीजन के हवाले से अगर हम बात करें, क्योंकि 1 मई को जो है या तो ये लोग रेट कट करेंगे या कुछ भी नहीं करेंगे या रेट हाइक करेंगे, ये सारी चीज़ों के हवाले से जो है बात की जा रही है। तो यहाँ पर ये है कि 85% चांसेस हैं कि रेट कट नहीं होंगे कैल्शी के मुताबिक। तो ये भी एक किस्म का मार्केट में जो है, ये भी आप कह सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ भाई प्राइस इन हो गया है और तकरीबन हो चुका है। लेकिन मेन चीज़ यही है कि एक मार्केट में सेल ऑफ उस टाइम पे भी हो सकता है, ख़ास करके जो आजकल नया सिनारियो बन रहा है जेरेमी पावल का और डोनाल्ड ट्रंप का। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि हाँ भाई मैं इस बंदे से खुश नहीं हूँ, मैं इसे फायर करूँगा और ये करूँगा। एक किस्म का मार्केट में जो है खौफ फैलाया जा रहा है। अब वो वाकई करते हैं या क्या है, वी डोंट नो। तो 1 मई ज़्यादा दूर नहीं है।
मार्केट में काफ़ी कुछ हो सकता है। मंत्रा ने अनाउंस किया है कि जो 150 मिलियन के टोकन बर्न जो हैं जैसे ही ऑन स्टेक पीरियड ख़त्म होगा उनका 29 अप्रैल को, तो दे विल बर्न देम, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि टैरिफ्स जो हैं आर गोइंग वेल एंड एवरीबडी वांट टू नेगोशिएट। तो ये उसके अलावा माइक्रो स्ट्रेटेजी ने तकरीबन 6,556 बिटकॉइन मजीद एक्यूमुलेट किए हैं, तकरीबन $555 मिलियन के आसपास, जिस पे उनकी एवरेज बाइंग कॉस्ट इस वक्त की जो है 84,785 आई है। तो ये एक अच्छी खासी है। इनकी टोटल जितने भी बिटकॉइन के एक्यूमुलेशन में हुए हैं 538,200, इनकी एवरेज बाइंग इनकी $67,766 की है। चाइना ने वॉर्न किया है उन मुल्कों को जो कि ट्रेड डील स्ट्राइक करेंगे यूएस के साथ, मतलब चाइना को जिसका असर पड़ेगा। तो ये एक ज़ाहिरी बात है, ट्रेड के हवाले से भी मार्केट में अभी तक कुछ सेटलमेंट्स नहीं हुई हैं। 90 दिन का जो टाइम फ्रेम है, ये सारी चीज़ें मार्केट में पेन पॉइंट्स हैं। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर यही है कि जो जेरेमी पोल और डोनाल्ड ट्रंप का, अब लेट्स सी कि जेरेमी पोल जो है रेट कट वगैरह कर देते हैं या नहीं, चांसेस बहुत कम हैं यहाँ पर। मेटा प्लैनेट ने जो है मजीद 330 बिटकॉइन उठाए हैं $86,637 पे, तकरीबन 28 मिलियन के आसपास इन्होंने ये उठाए हैं। अब इस वक्त उनकी जो टोटल होल्डिंग है बिटकॉइन की 4,855 है। इनकी एवरेज बाइंग प्राइस 91,000 है, जो कि इस वक्त यानी कि अंडर वाटर है। बाईबिट के सीईओ बेन ज़ाओ ने अपडेट दी है जो उनका पिछले दिनों में हैक हुआ था बाईबिट का 1.4 बिलियन का। उसमें से ये कहा है कि 68.57% ट्रेसेबल है, यानी कि उन्हें ऑन चेन ट्रेस किया जा रहा है, और 27.59 डार्क हो गया, यानी कि बस वो अब उसको जो है अनट्रेसेबल रहा है, जिसमें से 500,000 ईथ जो है मूव किए थे। एक मिक्सर है वसाबी, उसके ज़रिए जिस बंदे ने ये माल निकाला था। यूनिस्वैप के फाउंडर हाइडन एडम कहते हैं कि इथीरियम की स्केलिंग की डिबेट ज़ाहिरी बात आजकल चल रही है, लेकिन वो ज़ाती तौर पे कह रहे हैं कि इथीरियम को जो है स्टिल अपने जो है उनका जो रोल अप सेंट्रिक L2 स्केलेबल स्ट्रेटेजी थी उसी के साथ रहना चाहिए, जो कि 5 साल पहले उन्होंने कहा था। और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि वेट ऑन द इथीरियम स्केलिंग डिबेट, उसमें ये उन्होंने बेसिकली कहा है कि सोलाना का जो है स्ट्रॉन्गर रोड मैप और टीम और स्केलिंग मॉडल है इथीरियम की निस्बत। इथीरियम के लिए एक अच्छी खबर ये है कि विटालिक बट्रिन ने प्रपोज किया है, इनकी पहले इथीरियम वर्चुअल मशीन EVM जिसे हम कहते हैं, जिससे सोलाना का SVM है, तो इन्होंने एक प्रपोज किया है EVM को चेंज करने के लिए RISC-V। इसका मेन फ़ायदा ये है कि ये जो है 100x एफिशिएंसी बढ़ा देगी इथीरियम की, यानी कि आपकी चेन पे जो है ट्रांजैक्शंस वगैरह सारा कुछ जो है 100x, 1x का मतलब 100% है, तो 100x इज अ मेजर गेन। अगर ये चीज़ रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है, अभी तो प्रपोजल है, तो ये डेफिनेटली इथीरियम के लिए अच्छी होगी। वाइट हाउस ने रिपोर्ट किया है कि वो सर्च करें नए सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। तो जस्ट आवर्स अगो ट्रम्प ने कहा है कि ही स्टैंड स्ट्रांगली बिहाइंड पेटे हेगसेट। कुछ देर पहले उनसे डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि वो इनके बिहाइंड बहुत स्ट्रांगली स्टैंड होते हैं। ये कोई बेसी लेटर की इन्फॉर्मेशन है, लेट्स सी इसमें क्या हद तक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती है अगले कुछ अरसे में। फेयर एंड ग्रीड 39 पे है, मैंने आपको पहले भी बताया, ज़्यादा खुश ना होना, बी वेरी केयरफुल एट दिस स्टेज, ठीक है। मार्केट में ऐसा वक्त आपको सही ऐसा लग रहा है जैसे बस मार्केट बस उठने वाली है, लेकिन ये मार्केट लाजमी आपको रुलाएगी। दे मेक श्योर करेगी कि आपको मैक्सिमम नचोड़े वो बंदे जो कि यहाँ पर एक किस्म के स्टबन हो जाएंगे, और अच्छे कॉइन्स जो कि इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, कुत्ते बिल्लियाँ होल्ड करके आप अगली नस्ल को नहीं दे सकते हो। बिटकॉइन के मैक्सिमम सतोशीज को होल्ड करने की कोशिश करो। यहाँ पर आपका मेजर पोर्टफोलियो का हिस्सा बिटकॉइन पे होना चाहिए, और बाकी कुछ टॉप के ओल्ड कॉइन्स, और फिर कुछ 1-2%, 5% डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क फैक्टर, आप इस तरह का रिस्क ले सकते हैं। बिटकॉइन 86,800 पे गया हुआ है, आज इसने गालबन 88,000 को टच किया है, और इथीरियम तकरीबन 1600 को भी इसने टच किया था, सोलाना ने 140 को टच किया था। अगर हम बात करें तो डोमिनेंस बिटकॉइन की ऑल टाइम हाई पे दोबारा चली गई है, 63.4% पे है, इथीरियम की 7% पे है। मार्केट कैप इस वक्त 2.73 ट्रिलियन का है। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।